आज हम कक्षा 8 का संस्कृत विषय का छठा पाठ पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है गृहम शून्यम सुताम विना। के घर सुताम का अर्थ होगा कन्याओं के बिना, लड़कियों के बिना सूना है। ये पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित हैं। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती हैं, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। ये पाठ एक लघु नाटिका के रूप में है। इसके पात्र हैं शालिनी, माला और राकेश। राकेश और माला पति पत्नी हैं और शालिनी जो है वो राकेश की बहन है। आइए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में अपने पिता के घर आती हैं। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति। सभी खुश होकर प्रसन्न होकर उसका स्वागत करते हैं। परम तस्या भातृजाया उदासीना एव दृश्यते। परंतु उसकी जो भाभी हैं वह उदासीन दिखाई देती हैं। शालिनी भातृजाये, शालिनी कहती हैं अपनी भाभी से कि भाभी चिंतिता एव प्रतीयसे, कि चिंतित दिखाई देती हो। सर्वम कुशलम खलु, सभी कुशल तो हैं। तब माला जो शालिनी की भाभी हैं वह बोलती हैं आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ, मैं ठीक हूँ। तदर्थम किम आनयामि, तो बताओ अब क्या लाऊं। शीतल पेयम चायम वा, शीतल पेय कि ठंडा जल लाऊं या चाय। शालिनी कहती हैं अधुना तो किमपि न वांछामि, कि अभी तो मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। रात्रो सर्वे सह भोजनमेव करिष्यामि, कि रात्रि को सभी के साथ भोजन ही कर लूँगी। भोजन काले अपि मालाया मनोदशा स्वस्था ने प्रतीयते, इसमें कि भोजन काल में भोजन करते समय भी माला की जो मनोदशा है वो ठीक नहीं दिखाई देती है, स्वस्थ। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती, परंतु वह मुख से कुछ भी नहीं कहती है। राकेश भगिनी शालिनी, कि हे शालिनी, है बहन शालिनी, या भगिनी का अर्थ है बहन। दृष्टिया त्वं समागता, कि भाग्य से तुम आ गई हो। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निश्चिता। आज मेरे कार्यालय में, मेरे ऑफिस में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी का अर्थ होगा बैठक। अचानक ही, सहसैव का अर्थ होगा अचानक ही, निश्चित हो गई है। अद्यैव मालाया चिकित्सकया सह मेलनस्य समय निर्धारितः, त्वं मालया सह चिकित्सकाम प्रति गज। और आज ही माला का चिकित्सक के साथ, जो डॉक्टर है उसके साथ मिलना, मतलब मिलने का समय निर्धारित है। त्वं, कि तुम माला के साथ चिकित्सक के पास जाओ। तस्या परामर्शानुसारम यद विधेयम तद संपाति, और उनके परामर्श के अनुसार जैसा करने योग्य है, यद विधेयम का अर्थ होगा जैसा करने योग्य है वह वैसा करो। शालिनी किम भवत, शालिनी बोली कि क्या हुआ। भातृजाया स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, कि भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तो हये प्रभृति पश्यामि, सा स्वस्था ने प्रतिभाति इति प्रतीयते, इसमें कि मैं तो कल से ही देख रही हूँ। हये का अर्थ होगा कल, जो बीता हुआ कल है, कि कल से ही देख रही हूँ कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि उनका स्वास्थ्य ठीक है। तब राकेश कहता है चिंतया विषय नास्ति, कि चिंता का विषय नहीं है। त्वं माल्या से गज, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, कि मार्ग में वे सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सकाम प्रति गच्छतयो वार्ता कुरुत। माला और शालिनी चिकित्सालय की ओर जाते हुए आपस में बातें करती हैं। तब शालिनी कहती हैं किम भवत, क्या हुआ। भातृजाए, कि भाभी का समस्या अस्ति,
क्या समस्या है? तब माला बोलती हैं शालिनी को कि अहम मातृत्रयस्य गर्भ सकुक्षोधारयामि, कि मैं 3 महीने के गर्भ को अपनी कोख में, सकुक्षो का अर्थ होगा अपने गर्भ में या अपने कोख में मैंने धारण किया है, मतलब उसके पेट में अभी 3 महीने तक का बच्चा है। तव भातृ आग्रह अस्ति, कि तुम्हारे भाई का आग्रह है, यत अहम लिंग परीक्षणम कार्ययम, कि मैं लिंग परीक्षण करूं, लिंग की जांच करवाऊं। कुक्षो कन्या अस्ति, यदि गर्भ में कन्या है, चेद गर्भम पातेयम, तो गर्भ को गिरा दे। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, कि मैं बहुत दुखी हूँ। परम तव भ्राता वार्तव में न श्रोति, परंतु तुम्हारे भाई मेरी बात को नहीं सुनते हैं। तब शालिनी कहती हैं, भ्रात्रा एव चिंतितुम अपि कथम प्रभवति, कि भाई इस प्रकार का कैसे सोच सकते हैं, कि पहले लिंग परीक्षण करवाने का वो कैसे सोच सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति चेद वर्धावा, अगर शिशु जो पेट में बच्चा है अगर वो कन्या है, लड़की है, तो उसे वो वध करने योग्य है। जगन्यम कृतम इदम, कि यह महापाप है, ये पाप का कार्य है। त्वम विरोधम न कृतवती, तुम विरोध क्यों नहीं करती हो। से तव शरीरे स्थितस्य शिशु वर्धार्थम चिंतयति, त्वम तुक्षिणीम तिष्ठसि, कि वह तुम्हारे, कौन, उनके भाई के बारे में बोल रही हैं, कि वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु का वध करने की सोचते हैं और तुम चुप बैठी हो। अधुनैव गृहं चल, कि अब घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, कि लिंग परीक्षण की, लिंग जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम् गमिष्यति अहम वार्ता करिष्ये, कि भाई यदि घर आएंगे तो मैं उनसे बात करूँगी।